स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बताने जा रहे हैं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर निकली भर्तियों की। राजस्थान में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ निकली है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, जिसमें से नर्सिंग संवर्गों के विभिन्न पदों पर यहाँ पर 9,651 भर्तियाँ निकली है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इन नर्सिंग संवर्गों के पदों के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन होना है और इन भर्तियों का आयोजन किया जाना है, जिसके संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 28 जनवरी 2025 को विस्तृत विज्ञप्ति जारी करके यहाँ पर इन सभी वर्गों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों पर 9,651 भर्तियाँ शामिल है। तो यहाँ पर इन भर्तियों में कितने पद किस संवर्ग के हैं, किस पोस्ट पर है, और यहाँ पर इनका सिलेबस क्या है, इसमें रिजर्वेशन क्या रहेगा, आवेदन फॉर्म कब से भराएंगे, आवेदन फीस क्या रहेगी, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, यहाँ पर बात की जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति के विषय में, तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा 2 विभागों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी है। यहाँ पर 2 विभाग हैं, एक NHM विभाग है, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के द्वारा जो भर्तियां की जानी है उसकी परीक्षाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका कैलेंडर बोर्ड के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पर दूसरा विभाग है राजमेष, यानी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, इसके द्वारा राजमेष के द्वारा भी जो पद भरे जाने हैं उन पदों को बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा 2 विभागों को शामिल किया गया है, एक NHM विभाग है और एक राजमेष है। इनकी भर्तियों को बोर्ड अपनी परीक्षा के द्वारा आयोजित करके भरेगा। तो यहाँ पर बात की जाए नर्सिंग संवर्गों के पदों की, तो यहाँ पर 2 विभागों में नर्सिंग संवर्गों के पदों को बांटा गया है, जिसमें पहला विभाग NHM है। तो यहाँ पर NHM की बात करें तो NHM के द्वारा संविदा CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों की भर्ती भी की जाएगी, जिसमें कुल 2,634 पोस्टें हैं। 2,634 2634 पोस्टों पर ये भर्तियां की जाएगी। दूसरा है यहाँ पर स्टाफ नर्स, NHM के स्टाफ नर्स, ये सभी भर्तियां जो है वो संविदा पर है। ध्यान रहे कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ये भर्ती बोर्ड के द्वारा विभाग के द्वारा की जा रही है, जिसमें संविदा भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल जो है 2022 उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की कुल 1941 है जो NHM के अंतर्गत है। तीसरी भर्ती यहाँ पर ANM की है, जिसे फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जो है जारी किया गया है विभाग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा। इसके बाद बात करें यहाँ पर PHN की, यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस नर्स, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की, PHN की यहाँ पर 102 पोस्टें हैं। साइकेट्रिक नर्स की यहाँ पर 49 पोस्टें हैं। उसके बाद यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर की 56 और नर्सिंग इंचार्ज की 4 पोस्टें हैं। यानी इस तरीके से ये NHM के अंदर जो है NHM विभाग के अंदर इन भर्तियों को किया जाना है, लेकिन इसके बोर्ड जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये एक भर्ती की जाएगी। यहाँ पर बात करें NHM के अंदर तो कुल 4,945 पोस्टें हैं, कुल 4,945 पोस्टें हैं। यहाँ पर NHM के द्वारा जो भर्ती की जानी है उसके अंदर यदि यहाँ ANM को छोड़ दें 159 पोस्टों को, तो बाकी सभी भर्तियां GNM और BSc नर्सिंग के लिए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा विभाग है राजमेष, यानी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। राजमेष के द्वारा जो भर्तियां की जा रही है नर्सिंग संवर्ग के अंदर, उसमें नर्स ग्रेड 2 एक बहुत बड़ी भर्ती है, जिसमें 4,466 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसकी परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर कि कुल 240 पद हैं, जिसमें राजमेष के अंतर्गत इनको लिया जाना है और इसकी परीक्षा भी बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर राजमेष के अंतर्गत कुल
6 पद हैं नर्सिंग संवर्ग के जिसमें भर्तियां की जानी है। तो यहाँ पर कुल एनएचएम के और राजमेष के कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर कुल पद 9651 है। दोस्तों यहाँ पर कुल एनएचएम और राजमेष के द्वारा विभाग के द्वारा जो भर्तियां हैं वो कुल 9651 हैं और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि यहाँ पर कोर्स वाइज देखें, डिग्री या डिप्लोमा वाइज देखें तो इन 9651 पदों में जो है एएनएम की यदि भर्ती देखें तो यहाँ फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से कुल 159 पद हैं, यानी एएनएम के लिए जो एएनएम कोर्स पास्ड फीमेल हैं उनके लिए यहाँ पर 159 पदों पर फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती है। फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से भर्ती है जो 159 पदों पर है। तो यहाँ पर एएनएम के लिए सिर्फ 159 पद है। इसके अलावा जीएनएम के लिए बात करें तो जीएनएम किन भर्ती परीक्षाओं को दे सकता है और किन पदों के लिए योग्य है, बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता जारी की गई है। तो यहाँ पर जीएनएम के लिए यहाँ पर कुल 3 पद हैं। एक सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती है जिसमें 2634 पद है, स्टाफ नर्स एनएचएम की भर्ती है जिसमें 1941 पद है और नर्स ग्रेड सेकंड राजमेष की भर्ती है जिसमें 4466 पद है। यानी जीएनएम के लिए देखें तो यहाँ पर कुल 9041 पद है जिसके ऊपर जीएनएम फॉर्म भर सकता है और परीक्षा दे सकता है और इन पदों के लिए जीएनएम जो है योग्य है। जो जीएनएम अभ्यर्थी है वो यहाँ पर इन 3 पदों के लिए भर्ती परीक्षा दे सकता है, आवेदन भर सकता है। यहाँ पर कुल 9041 पद हैं जो जीएनएम के लिए है। यहाँ पर जीएनएम अभ्यर्थी इनमें फॉर्म भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। यदि बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर सीएचओ 2634 पद, स्टाफ नर्स एनएचएम का जो है उसके अंदर 1941 पद है। यहाँ पर नर्सिंग ग्रेड सेकंड है, नर्स ग्रेड सेकंड जो राजमेष के द्वारा है कुल 4466 पद हैं। नर्सिंग ट्यूटर 240 पद है, ये भी राजमेष के द्वारा है। तो यहाँ पर राजमेष के द्वारा नर्सिंग ग्रेड सेकंड और नर्सिंग ट्यूटर 2 पद हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए बात की जाए आगे तो यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर में फॉर्म भर सकता है और पीएचएन पब्लिक हेल्थ केयर नर्स जिसके 102 पद हैं उसके लिए भी योग्य हैं। साइकेट्रिक नर्स जिसमें 49 पोस्टें हैं उसके लिए भी योग्य है और यहाँ पे नर्सिंग इंचार्ज है जिसके लिए कुल 4 पद है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर कुल जो पद हैं वो काफ़ी सारे हैं और अगर पोस्टों की बात करें तो कुल 9492 पोस्टें हैं जिनके ऊपर बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए 9492, जीएनएम के लिए 9041 और एएनएम के लिए 159 पद मौजूद हैं। यदि यहाँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंतर की बात करें तो सिर्फ 400 पदों का अंतर है जिस पर बीएससी नर्सिंग एक्स्ट्रा जो है फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्रेनर, पीएचएन, साइकेट्रिक नर्स और नर्सिंग इंचार्ज पर बीएससी नर्सिंग जो है वो आवेदन भर सकते हैं। जीएनएम इन पदों पर आवेदन नहीं भर सकते। ट्यूटर, ट्रेनर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, साइकेट्रिक नर्स और नर्सिंग इंचार्ज। तो कुल यहाँ पर 9492 पद है बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए 9041 पद है और एएनएम के लिए कुल 159 पद हैं। तो यहाँ पर ये पदों का जो है डिवाइडेशन कह सकते हैं, अपन विभाजन कह सकते हैं। कोर्स के अनुसार बोर्ड ने अपने जो विस्तृत विज्ञप्ति दी है उसमें जो सिलेबस दिया है वो इन पदों पर, अलग अलग पदों पर जो सिलेबस दिया है उसमें साफ लिखा है कि ये जीएनएम के तक के लेवल का है, ये बीएससी नर्सिंग के लेवल का है। तो साथियों आगे यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के तो यहाँ पर आपको किन किन फॉर्म की परीक्षाएं भरनी होगी। यहाँ पर 9651 पद हैं और कई सारे संवर्ग हैं। यहाँ पर सीएचओ है, स्टाफ नर्स है, नर्स ग्रेड सेकंड है, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स हैं, साइकेट्रिक नर्स हैं, नर्सिंग इंचार्ज है, यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्रेनर है। तो आपको किन पदों पर फॉर्म भरना है और आप परीक्षाएं जो है वो किन किन पदों पर अलग अलग आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति दी गई है, उसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर जो आपको फॉर्म भरना है उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया है कि नर्सिंग ट्रेनर, ट्यूटर, पीएचएन और नर्सिंग इंचार्ज, इन 4 पदों पर आपको जो फॉर्म भरना है वो सिर्फ एक फॉर्म भरना है। बाकी सभी संवर्गों पर अलग अलग फॉर्म भराए जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर सीएचओ के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, अलग से फॉर्म भरना होगा, स्टाफ नर्स के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, नर्स ग्रेड सेकंड जो कि राजमेष की है उसके लिए अलग फॉर्म भरना होगा, ट्रेनर, ट्यूटर, यहाँ पर ट्यूटर आपके राजमेष की है और ट्रेनर जो है आपके
एनएचएम से हैं, पीएचएन पब्लिक हेल्थ केयर नर्स आपके पीएचएन से और नर्सिंग इंचार्ज एनएचएम से। तो यहाँ पर ये एनएचएम के 3 पद हैं और नर्सिंग ट्यूटर राजमेश का पद है, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स के लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा, इसके लिए बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एएनएम का फॉर्म यहाँ पर अलग होगा। तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की बात करें तो सीएचओ स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड सेकंड, ट्रेनर ट्यूटर पीएचएन इंचार्ज का एक फॉर्म होगा, साइकेट्रिक नर्स और एएनएम, कुल मिला के यहाँ पर 6 फॉर्म है, जिसमें से यदि देखें तो एएनएम के लिए सिर्फ एएनएम वैकेंसी का फीमेल हेल्थ वर्कर का यहाँ पर फॉर्म है। तो यहाँ पर सिर्फ एएनएम के लिए एक ही फॉर्म है, यदि बात की जाए तो ये एएनएम के लिए फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर जीएनएम के देखें, जीएनएम के लिए यहाँ पर सीएचओ स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड सेकंड का फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर जीएनएम के लिए कोई फॉर्म नहीं है, एएनएम के लिए सिर्फ एक फॉर्म है और यहाँ पर जीएनएम के लिए 3 फॉर्म है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए सीएचओ का फॉर्म है, स्टाफ नर्स का फॉर्म है, नर्स ग्रेड 2 का फॉर्म है, बीएससी नर्सिंग के लिए ट्रेनर ट्यूटर का फॉर्म है। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स भी बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो यहाँ पर आप यदि आप एएनएम में तो आपको सिर्फ एक फॉर्म बनना है फीमेल हेल्थ वर्कर का, यदि आप जीएनएम में तो आपको 3 फॉर्म बनने होंगे, सीएचओ स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड के, और यदि आप बीएससी नर्सिंग है तो यहाँ पर आपको 5 फॉर्म बनने होंगे, जिसमें सीएचओ स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड सेकंड, ट्रेनर ट्यूटर का एक फॉर्म होगा, इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स का भी एक फॉर्म होगा। यहाँ बोर्ड की वेबसाइट पर स्पष्ट दिया गया है कि नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्सिंग इंचार्ज के पदों पर सिर्फ एक आवेदन होगा, बाकी सभी के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम, अब फॉर्म की बात हुई, इसके बाद है यहाँ पर एग्जाम की कि आपके यहाँ पर एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आपको कुल 5 पेपर होंगे नर्सिंग संवर्ग के, कुल 5 पेपर होंगे। यहाँ पर एक होगा सीएचओ का पेपर, सीएचओ का पेपर आपके अलग होगा जो 6 जून को आयोजित किया जाएगा बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार, जो है ये पेपर 6 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड का एक ही पेपर है। तो यहाँ पर बोर्ड ने अपने कैलेंडर में स्टाफ नर्स का पेपर भी 6 जून को किया है। हो सकता है कि यहाँ पर ये पारियों में ले, सीएचओ की अलग पारी में और स्टाफ नर्स का अलग पारी में। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनर ट्यूटर पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज का एक पेपर होगा जो 7 जून को आयोजित किया जाएगा। 6 जून को सीएचओ और स्टाफ नर्स या नर्स ग्रेड सेकंड दोनों का एक साथ पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। उसके बाद 7 को यहाँ पर ट्रेनर ट्यूटर और इंचार्ज और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स का पेपर होगा। इसके बाद साइकेट्रिक नर्स का यहाँ पर 9 जून को पेपर आयोजित किया जाएगा, जो बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्स है उसके लिए आयोजित होगा। और एएनएम का पेपर 5 जून को होगा। तो यहाँ पर नर्सिंग संवर्ग के पेपर की बात करें तो 5, 6, 7 और 9 तारीख को यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे जून में बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार। 5 को एएनएम का पेपर होगा, 6 को सीएचओ और स्टाफ नर्स का पेपर होगा, 7 को यहाँ पर ट्रेनर ट्यूटर नर्सिंग इंचार्ज और पब्लिक हेल्थ केयर का नर्स का पेपर होगा, और 9 जून को यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स का पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यह असमंजस है कि यहाँ पर हमें जो है पोस्टिंग कैसे दी जाएगी। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा 2 ऑप्शन भराए जाएंगे, एक एनएचएम का और एक राजमेश का। आपको प्राथमिकता दी जाएगी भरने के लिए। आपने यदि एनएचएम को पहली प्राथमिकता दी है और आपकी मेरिट अच्छी है, आपकी रैंक अच्छी आती है, स्कोर अच्छा आता है, तो आपको एनएचएम दिया जाएगा। और यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको बोर्ड जो है आपकी रैंक के अनुसार देगा, चाहे वो एनएचएम दे या राजमेश दे, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको वही मिलेगा जो आपने दिया है। इसके अलावा यहाँ इस पेपर की बात करें तो ट्रेनर ट्यूटर पीएचएन और नर्सिंग इंचार्ज का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी प्रेफरेंस रहेगी कि यदि आप अच्छी रैंक लाते हैं और आपने पहले नंबर पे यहाँ ट्यूटर रखा है तो आपको ट्यूटर दिया जाएगा, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपने जो चौथी प्राथमिकता दी है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्म और एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपकी मेरिट के अनुसार आपकी चॉइस देखी जाएगी कि आपने जो चॉइस फर्स्ट भरी है वो अगर आप अच्छे अंक लाए हैं, अच्छा स्कोर लाए हैं तो उसके अनुसार आपको रैंक दी जाएगी, और विभाग भी आपके अनुसार ही दिया जाएगा। यदि आप पहले नंबर पे राजमेश को रखते हैं तो आपको अच्छी रैंक लाने पर राजमेश ही मिलेगा, और यदि नहीं लाते हैं तो फिर बोर्ड के द्वारा जो आपकी रैंक रहती है उसी के अनुसार आपको
विभाग दिया जाएगा। सेम चीज पोस्ट के ऊपर है, यदि आप ट्रेनर को पहले नंबर पे रखते हैं, ट्यूटर को रखते हैं, फिर पीएचएन को रखते हैं, फिर नर्सिंग इंचार्ज को रखते हैं, तो आपकी जो रैंक रहेगी उस मेरिट के अनुसार जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे बोर्ड यहाँ पर आपकी प्राथमिकता भराएगा। विभाग एनएचएम और राजमेश और इसके अलावा जो पद हैं उन पदों पर भी प्राथमिकता भराई जाएगी। फिर आप एग्जाम के बाद जो आपकी रैंक बनती है उस रैंक के अनुसार, मेरिट के अनुसार आपको चॉइस दी जाएगी। यही बोर्ड की विस्तृत विज्ञप्ति के अंदर दिया गया है। यहाँ पर आवेदन भरने की डेट की बात करें, फॉर्म के डेट की बात करें तो बोर्ड के द्वारा 18 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। बोर्ड के द्वारा जो है ये फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 18 फरवरी से और इसकी लास्ट डेट होगी 19 मार्च 2025 तक, यानी आपको पूरा 1 महीना दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर 18 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 19 मार्च तक फॉर्म भरेंगे। आप अच्छे से अपनी प्राथमिकता एनएचएम या राजमेश या ट्रेनर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग इंचार्ज चुन लें और आप धैर्य के साथ में आप संतुष्ट होकर के फॉर्म भरें कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। आप अपना फ्यूचर देखें, आप राजमेश में बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, या एनएचएम में रहेगा, या आपके लिए ट्रेनर सही है, या ट्यूटर सही है, या पब्लिक हेल्थ नर्स सही है, या नर्सिंग इंचार्ज सही है। आप अपनी प्राथमिकता को भरें। फॉर्म भरते समय बोर्ड के द्वारा पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और फॉर्म के दौरान आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करें, क्योंकि यदि आप गलती करते हैं तो ये आपको अच्छा स्कोर लाने के बाद भी परेशान कर सकती है। नाम से लेकर के पिताजी का नाम, कास्ट, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मार्क्स वगैरह, आप कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करें, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय समस्या आ सकती है। इसलिए आप अच्छे से सोच समझकर फॉर्म भरें। चाहे 1 महीने का समय है लेकिन आप सोच समझकर भरें, कोई मिस्टेक नहीं करें और आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता को पहले ही तय कर लें कि हमें राजमेश जाना है या एनएचएम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, या हमें ट्रेनर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, या ट्यूटर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लें, फिर उसके बाद आराम से फॉर्म भरें। आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 18 फरवरी से फॉर्म भरना चालू होंगे, जो 19 मार्च तक भरेंगे। फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपये फॉर्म फीस है SC, ST, EWS, दिव्यांगजन, OBC नॉन क्रिमी लेयर, MBC नॉन क्रिमी लेयर के लिए। तो यहाँ पर ये कुल जो है 7 कैटेगरी है जिसके अंदर 400 रुपये फॉर्म फीस जेंट्स की रखी गई है। एक बार और सुन लें, SC, ST, EWS, दिव्यांगजन, OBC NCL, MBC NCL। तो यहाँ पर ये कुल 6 कैटेगरीज हैं जिनके फॉर्म की फीस जो है वो 400 रुपये रखी गई है। दूसरी कैटेगरी है 600 रुपये फॉर्म फीस। तो यहाँ पर कैटेगरी है जनरल, चाहे मेल हो फीमेल हो, 600 रुपये फॉर्म फीस है। OBC क्रीमी लेयर यानी जो संपन्न वर्ग से आते हैं OBC, और MBC क्रीमी लेयर जो संपन्न वर्ग से आते हैं वो, और राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये फॉर्म फीस है। यहाँ पर आप एक बार और सुन ले, 600 रुपये फॉर्म फीस जनरल, मेल फीमेल दोनों के लिए, OBC क्रीमी लेयर, MBC क्रीमी लेयर और राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, और 400 रुपये फॉर्म फीस है SC, ST, EWS, दिव्यांगजन, OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए ये 400 रुपये है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है दोनों की फीस, फॉर्म फीस जो है वो दोनों की अलग अलग है, 400 रुपये और 600 रुपये, 2 भागों में ये डिवाइड की गई है। इसके बाद एज की बात करें, एज का यदि क्राइटेरिया यहाँ पर देखें तो एज लिमिट जो है बोर्ड के द्वारा वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। यानी आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, 21 वर्ष संपूर्ण और 40 वर्ष से पहले पहले आपकी ये 40 क्रॉस नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको अभी फॉर्म की डेट के अनुसार, जो आपकी फॉर्म भरने की डेट रहेगी उससे पहले पहले आप 21 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, और उससे पहले आप 40 वर्ष पूरे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 21 से 40 वर्ष यदि क्राइटेरिया में जो है रिलैक्सेशन देखें तो यहाँ 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC, MBC, EWS, दिव्यांगजन और जनरल फीमेल के लिए। यानी आप
45 वर्ष जो है वो एज लिमिट किसकी रहेगी, 45 वर्ष तक एज लिमिट रहेगी SC, ST, OBC, MBC, EWS, दिव्यांगजन जो है उनके लिए, जो मेल है उनके लिए, और जनरल फीमेल के लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। ये जो कैटेगरीज है ये तो मेल की है, SC, ST, OBC, MBC और EWS मेल दिव्यांगजन, और फीमेल सिर्फ जनरल की 5 साल का जो रिलैक्सेशन है 45 साल की एज और 50 साल की एज तक यानी प्लस 10 ईयर है। फीमेल SC, फीमेल ST, फीमेल OBC, फीमेल MBC, फीमेल EWS, फीमेल जो है वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। किन किन कैटेगरी में, SC, ST, OBC, MBC, EWS फीमेल को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आप 50 की एज तक ये फॉर्म भर सकती, 50 से पहले भर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म की डेट 18 फरवरी से 19 मार्च है। फॉर्म की फीस 400 और 600 रुपये, अलग अलग कैटेगरीज। एज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 21 से 40 वर्ष है। कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है और कुछ कैटेगरीज को 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। आप एक बार फिर एग्जाम की डेट देख लें। CHO का पेपर 6 जून को होना है। स्टाफ नर्स ग्रेड का पेपर एक ही होगा, 6 जून को होगा। ट्रेनर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्सिंग इंचार्ज का पेपर एक दिन 7 जून को होगा। साइकेट्री नर्स का पेपर 9 जून को होगा और ANM का पेपर 5 जून को होगा। यहाँ पर आप जो है इसको फॉर्म को देख लें कि GNM के लिए CHO, स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड का फॉर्म भरा जाएगा। ANM के लिए सिर्फ ANM का फॉर्म है और BSc नर्सिंग के लिए CHO, स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड सेकंड, साइकेट्री नर्स, ये 4 फॉर्म है। इसके अलावा एक फॉर्म भरा जाएगा ट्रेनर, ट्यूटर, PHN और नर्सिंग इंचार्ज का। आप अपनी प्राथमिकता तय कर लें राजमेश और NHM में, और जो ट्रेनर, ट्यूटर, BSc नर्सिंग है वो अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि आपको किस पद के लिए प्राथमिकता रखनी है और किस विभाग के लिए रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप इसको विस्तृत रूप से देखें तो यहाँ पर NHM और राजमेश की 9651 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रियाओं में पद जो है नर्सिंग संवर्ग के वो इस प्रकार से है कि CHO जो है उसमें यदि आप एलिजिबिलिटी देखें यानी शैक्षणिक योग्यता देखें तो यहाँ पर CHO के पद के लिए GNM, BSc नर्सिंग और BAMS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। CHO के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो संविदा पर है पद, उसके अगर यदि यहाँ पर योग्यता देखें तो GNM, BSc नर्सिंग और BAMS अप्लाई कर सकते हैं। CHO का एग्ज़ाम 6 जून को होना है, यहाँ पर एग्ज़ाम 6 जून को होगा। यदि स्टाफ नर्सिंग की देखें तो यहाँ पर GNM और BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास GNM और BSc नर्सिंग में डिग्री डिप्लोमा है वो। ट्रेनर की बात करें तो यहाँ पर BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। PHN की पोस्ट पर BSc नर्सिंग योग्यता रखी गई है। साइकेट्रिक नर्स में BSc नर्सिंग और साइकेट्रिक डिप्लोमा, जिसके पास डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर योग्यता ये रखी गई है। इंचार्ज के अंदर BSc नर्सिंग की योग्यता है। नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो यहाँ पर भी BSc नर्सिंग की योग्यता रखी गई है। नर्स ग्रेड 2 जो कि राजमेश के पद हैं इस भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट अगर यहाँ कहा जाए, सबसे बड़ी भर्ती जिसमें कुल 4466 पदों पर भर्ती होनी है, उनके लिए GNM और BSc नर्सिंग योग्यता रखी गई है। यदि फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो यहाँ योग्यता ANM है, यहाँ पर ANM की योग्यता रखी गई है। तो यहाँ पर ये योग्यता है किस भर्ती, किस पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए अभ्यर्थी की, वो बोर्ड के द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति में बताया गया है। यदि एग्जाम डेट की बात करें तो CHO का एग्जाम 6 जून को होना है, जो सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा 2634 पदों पर 6 जून को एग्जाम होगा। इसके बाद स्टाफ नर्स का जो कि नर्स ग्रेड सेकंड के साथ में होगा, इन दोनों का पेपर 6 जून को ही होना है। हो सकता है CHO के साथ में शिफ्ट में कर दे या इसको आगे 1 या 2 दिन पोस्टपोन कर दिया जाए। तो यहाँ पर CHO, स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड के पेपर 6 जून को होंगे। ये 2 पारियों में हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे पिछली बार बोर्ड ने ANM और GNM का पेपर कराया था NHM के 2024 के अंदर, उसी प्रकार से ये पेपर हो सकता है। इसके बाद बात करें नर्सिंग ट्रेनर की तो ये 7 जून को पेपर होगा। पब्लिक हेल्थ के नर्स, नर्सिंग इंचार्ज और नर्सिंग ट्यूटर, ये जो है 4 पदों के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी 7 जून को। बोर्ड के जो कैलेंडर है, भर्ती कैलेंडर, उसमें स्पष्ट दिया गया है। नर्सिंग ट्रेनर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज और राजमेश के जो ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर है राजमेश के अंतर्गत, ये राजमेश के अंतर
आता है। नर्सिंग ट्यूटर के जो पद हैं वो इसकी परीक्षा भी इनके साथ में ही इसी में किया जाएगा। जो भर्ती की जाएगी वो इनके साथ में 7 जून को पेपर में एक साथ 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद बात करें यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स की, तो ये पेपर 9 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नर्सिंग इंचार्ज 7 जून को, नर्सिंग ट्यूटर 7 जून को, नर्स ग्रेड सेकंड 6 जून को, स्टाफ नर्स के साथ में एनएचएम के स्टाफ नर्स और राजमेश की नर्स ग्रेड सेकंड एक साथ एक ही पेपर होगा। इसके बाद एएनएम एफएचडब्ल्यू के एएनएम का पेपर 5 जून को, यानी यहाँ पेपर 5 जून को होगा पहला एएनएम का। फिर उसके बाद 6 जून को सीएचओ और स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड, यानी 2 पेपर होंगे। ये सीएचओ का अलग होगा और स्टाफ नर्स का या नर्स ग्रेड सेकंड का इसके साथ में पेपर होगा। तो ये 2 पेपर 6 जून को होंगे। 7 जून को नर्सिंग ट्रेनर, पीएचएन, नर्सिंग इंचार्ज और ट्यूटर का होगा और 9 जून को साइकेट्रिक नर्स का पेपर होगा। यदि यहाँ पर मानसिक मानदेय की बात करें, मंथली सैलरी की बात करें, तो यहाँ पर जो विस्तृत विज्ञप्ति दी गई है उसके अंदर स्पष्ट जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो मानसिक मानदेय होगा सीएचओ का वो 18,900 होगा। सीएचओ का मानदेय 18,900 होगा। इसमें अभी पेपर में भी आया था कि पिछली जो भर्ती सीएचओ की 2022 में की गई है उनका मानदेय 25,000 है और यहाँ पर मानदेय 18,900 है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 18,900 जो है वो बेसिक मंथली सैलरी है। इसके अलावा 6,100 रुपये आपके मंथली जो है एनपीएस वगैरह इसके नाम पे काटे जाएंगे, जो बाद में आपको दिए जाएंगे। तो ये 25,000 हो रहे हैं। इसके अलावा 15,000 यहाँ पर इंसेंटिव भी है। इस पर सीएचओ, जो मौजूदा सीएचओ है, वर्तमान सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उनके द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई जा रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो मानदेय है वो मर्ज किया जाए, उनको एक साथ 40,000 मासिक मानदेय दिया जाए। ये जो इंसेंटिव है ये इंसेंटिव इसके साथ में मर्ज किया जाए ताकि ये पूरा एक साथ 40,000 का मानदेय सीएचओ तक पहुंच सके। कई जगह पर मानदेय जो है वो समय से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण सीएचओ क्या करता है कि सीएचओ ने ये मांग उठाई है कि आप हमें एक साथ मर्ज करें। कई बार जो है समस्या आ जाती है, एरर आ जाते हैं, जिसके कारण जो है इंसेंटिव में और ये जो पैसा कटता है इसमें समस्या आती है। तो सीएचओ ने डिमांड की है। तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो बेसिक है वो 18,900 है। इसके अलावा 6,100 और इंसेंटिव के 15,000, यानी आप 40,000 जो है आपका मानदेय होगा, लेकिन आपको ये अलग अलग भागों में मिलेगा। तो यहाँ मासिक मानदेय 18,900 है सीएचओ का, स्टाफ नर्स का 18,900 है, नर्सिंग ट्रेनर का यहाँ पर 22,150 है। नर्सिंग ट्रेनर जो कि पेपर होगा इसमें नर्सिंग ट्यूटर, पीएचएन और नर्सिंग इंचार्ज के साथ में, उसका मानदेय 22,150 है। यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर की 56 पोस्टें हैं, 56 पोस्टें हैं। यहाँ पर सीएचओ की 2,634 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की 1,941 पोस्टें हैं और नर्सिंग ट्रेनर की 56 पोस्टें, जिसका मानदेय 22,150 है। पब्लिक हेल्थ नर्स जिसकी पोस्टें 102 हैं, उसका मानदेय 18,900 है। यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स जिसकी पोस्टें 49 है, उसका मानदेय भी 18,900 है। नर्सिंग इंचार्ज जिसकी पोस्टें सिर्फ यहाँ पर 4 हैं, उसका मानदेय भी 18,900 है। नर्सिंग ट्यूटर जो राजमेश के अंतर्गत आती है, इनकी 240 पोस्टें, इनका मानदेय 22,150 है। तो वो लोग जो बीएससी नर्सिंग है और नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, साइकेट्रिक, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्सिंग इंचार्ज, इन 4 पोस्टों पर एक साथ फॉर्म भरेंगे। उनको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि हमें किस प्रायोरिटी को आगे रखना है, कौन सी प्राथमिकता, किस पद की कौन सी प्राथमिकता रखनी है या किस पद को प्राथमिकता में रखना है। इसके बाद बात करें यहाँ पर नर्स ग्रेड सेकंड जो 4466 पोस्टें हैं राजमेश के अंतर्गत, उसका मानदेय 18,900 है। और फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एनएम, इसका मानदेय 13,150 है। तो यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से मानदेय भी हमने बता दिया है, एग्जाम डेट बता दी है और शैक्षणिक योग्यता बता दी। आपको अभी एज लिमिट बताइए, एज लिमिट यहाँ पे 21 से 40 वर्ष होगी। फॉर्म की डेट 8 फरवरी से 18 फरवरी से फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे, जो कि 19 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म की फीस
400 रुपये और 600 रुपये कैटेगरी हमने वीडियो में पहले आपको बता दी है यहाँ पर। तो ये विस्तृत रूप से जो विज्ञप्ति जारी की गई है बोर्ड के द्वारा उसका विश्लेषण है और इसी के अनुसार आपको जो है फॉर्म भरना है और इसी के अनुसार आपको जो है अपनी प्रिपरेशन तैयारी करनी है। यदि सिलेबस की बात करें तो हमने आपको अलग अलग पदों पर अलग अलग वीडियो के द्वारा सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है। हमने यहाँ पर नर्स ग्रेड सेकंड और स्टाफ नर्स का जो एक ही सिलेबस है, एक ही पेपर होना है, उसका सिलेबस और उसका वर्गवार आरक्षण हमने आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया है। आप हमारी पिछली वीडियोस में देखें, हमने नर्स ग्रेड सेकंड और स्टाफ नर्स का वर्गवार आरक्षण और सिलेबस उपलब्ध कराया है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वर्गवार आरक्षण और उसका सिलेबस हम उपलब्ध करा चुके हैं। आगे के वीडियोस में हम आपको लगभग सभी पोस्ट पर वर्गवार आरक्षण और उनका सिलेबस उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को फॉलो करें ताकि आपको आगे पूरी जो है जानकारी सूचना मिल सके। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपको पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से बता दिया है कि यहाँ पर हर पद के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि जिन GNM और BSc नर्सिंग या BAMS कैंडिडेट या ANM कैंडिडेट जिनके परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुकी है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर दें। अपना रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत बना लें। रिसिप्ट जो है वो अपनी काउंसिल से, जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से ले लें और फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पर आप स्लिप दिखाएं और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा वहाँ चेक होगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो फॉर्म भरने से पहले की आपकी होनी चाहिए। अंतिम तारीख तक 19 मार्च से पहले की रजिस्ट्रेशन डेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए। यह चीज़ आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि अभी जो CHO भर्ती 2022 हुई है उसमें 274 कैंडिडेट्स को होल्ड कर दिया गया है। उसका प्रमुख कारण जो है वो RNC सर्टिफिकेट समय पर तैयार नहीं करवा पाना है। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा भी कहा गया था और हम भी अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आप पूरी तरीके से तैयार करा लें और फॉर्म भरने की पूरी तैयारी रखें। और यहाँ पर आपको अभी समय है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी आपके पास पूरे 4 महीने हैं। यहाँ पर जून में आपके एग्ज़ाम होना है, 4 महीने प्रिपरेशन करें। हम आपको कुछ वीडियोस उपलब्ध कराएंगे, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की या एनाटोमी की, अपने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। और ऑफलाइन हमने अपनी क्लासेज चालू कर रखी है। झालावाड़ के अंदर हम जो है एकमात्र ऐसी नर्सिंग संस्था है जो CHO, स्टाफ नर्स और ANM यानी इन सभी पेपर्स की तैयारी ऑफलाइन भी करा रहे हैं। हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। यदि आप झालावाड़ ज़िले से आसपास से हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। हमारी क्लासेस चल रही है। ANM का मॉर्निंग बैच चल रहा है और CHO का इवनिंग बैच चल रहा है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी विस्तृत वीडियो इस नर्सिंग वैकेंसी 2025 के संबंध में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ, अपने साथियों के साथ जो है इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।